क्या नाम है इस खदान का? अरे मेरी बात तो समझिए पहले। बताइए, समझाइए, क्या समझा रहे, बात समझाइए क्या है? अरे जो कंपनी का होगा उसी से बोलेंगे, आप हमसे बोल रहे हैं क्या? मतलब जो झांसी प्लांट है और क्या बता रहे हैं? झांसी प्लांट है ये? हाँ, किस नाम से चलता है ये? झांसी प्लांट से। ओवरलोडिंग पर कर्मक्षेत्र टीवी का बड़ा खुलासा। आज कैमरे पर बेनकाब होगा ओवरलोडिंग का माफिया। क्या नाम है इस खदान का? अरे मेरी बात तो समझिए पहले। माफिया अधिकारी नेता सबकी पोल खुलेगी आज। इसका कोई पता नहीं है कौन सा स्टोन मिल है, मगर ये नाम कहते हैं झांसी स्टोन मिल, कहीं ऋषभ स्टोन मिल, मतलब कोई इनका पता नहीं है किस स्टोन मिल से काम चला रहे हैं। चित्रकूट में ओवरलोडिंग पर सबसे बड़ा खुलासा, सबको बेनकाब करेगा कर्मक्षेत्र टीवी। अवैध खनन रोकने की सरकार हजार कोशिशें कर रही है, लेकिन खनन माफियाओं की हिम्मत तो देखिए कि वो सरकार और सिस्टम को लगातार चुनौती दे रहे हैं। अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से कैसे होता है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी में ओवरलोडिंग का खेल। आज एक एक फैक्ट के साथ कर्मक्षेत्र टीवी पर एक एक अपराधियों की क्राइम कुंडली खुलेगी। क्या नाम है इस खदान का? अरे मेरी बात तो समझिए पहले। कोई इनका पता नहीं है किस स्टोन मिल से काम चला रहे हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कही जाने वाली ग्रेनाइट मंडी भरतकूप से ही क्रशर के अंदर से और कांटे के ऊपर ओवरलोड का काम शुरू हो जाता है। सरकारी खजाने में चोरी का खेल बस यहीं से शुरू होता है। ओवरलोडेड गाड़ियां सड़क पर फर्राटा भरती हैं और सड़क पर उड़ने वाली धूल वहां के आसपास की फसलों को चौपट कर देती है। एक बार क्या कई बार डीएम से फरियाद लगाई गई, पर आज तक क्रशर मंडी से उड़ने वाली धूल और ओवरलोडेड ट्रकों पर जिला प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कभी सोचा है क्यों? सबसे पहले कहानी राजकिशोर की सुनिए। राजकिशोर भरतकूप के रहने वाले हैं। उनके खेत के बगल में ऋषभ स्टोन है, जहां एक क्रशर मशीन लगाई गई, लेकिन कोई भी बोर्ड नहीं लगा है क्योंकि पकड़े जाने का डर है। उन्होंने इसकी जांच के लिए आवेदन दिया, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका कोई पता नहीं है कौन सा स्टोन मिल है, मगर ये नाम कहते हैं झांसी स्टोन मिल, कहीं ऋषभ स्टोन मिल, मतलब कोई इनका पता नहीं है किस स्टोन मिल से काम चला रहे हैं। मैंने माननीय डीएम साहब को शिकायत की थी, उसमें नोटिस आई थी, इनको भी नोटिस गई थी, मुझे भी नोटिस गई थी। इनको भी कहा गया था कि 7 दिन में अपना दें जो भी हो, मगर ना तो इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तभी तो नहीं दिए। 2 मशीनें इनकी, एक तो भरतकूप पर चल रही है रेलवे की तरफ, उसका नाम ऋषभ है, इसको ज़बरदस्ती चला रहे हैं अवैध तरीके से। नहीं अगर होता तो देख लीजिए कहाँ बोर्ड वोर्ड लगा है। सरासर लगता है कि अवैध तरीके से चल रही है। क्रेशर के बगल में मेरी खेती है, मेरे गेहूं बोआ, इतना प्रदूषण फैला है कि गेहूं बिल्कुल गेहूं मरने के कगार में है, खेती को उपज नहीं होती है। जब इस क्रशर के अंदर काम करने वाले लोगों से हमने इसकी जानकारी मांगी तो लोग कैमरे से दूर भागने लगे। क्या नाम है इस खदान का? अरे मेरी बात तो समझिए पहले। बताइए, समझाइए, क्या समझा रहे, बात समझाइए क्या है? अरे जो कंपनी का होगा उसी से बोलेंगे, आप हमसे बोल रहे हैं क्या? मतलब जो झांसी प्लांट है और क्या बता रहे हैं? झांसी प्लांट है ये? हाँ। किस नाम से चलता है ये? झांसी प्लांट से। कहने को तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट बुंदेलखंड का सबसे अधिक पिछड़ा जिला है, लेकिन अवैध कमाई और काले कारनामों में नंबर 1। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, क्रशर की गाड़ियों की वजह से चौराहे से लेकर शहर में लंबा जाम लग जाता है। ओवरलोड ट्रक और शहर से निकलते गिट्टी बालू भरे ट्रक रात दिन ऐसी रेलमपेल मचाते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है। पुलिस ये सब खामोशी से देखती है। पुलिस तमाशबीन क्यों बनी रहती है? सत्ता की हनक और नशे के आगे पुलिस का कद बौना क्यों है, ये समझ लीजिए। कहने को तो चित्रकूट का भरतकूप एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी है। इस मंडी में गिने चुने लोगों को ही लाइसेंस मिला है। आरटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भरतकूप ग्रेनाइट मंडी में गिने चुने लोगों को ही ब्लास्टिंग करने की परमिशन है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 4 इंच होल ब्लास्टिंग करने वाली मशीनें लगा दी हैं, जो स्कूल, घर और मंदिरों की नींव हिलाने के लिए काफी है। 4 इंच ब्लास्टिंग करने में 70 फीट नीचे पहाड़ पर 4 इंच मोटी होल किए जाते हैं, जिसमें बारूद भरी जाती है। रात में ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। इस ब्लास्टिंग के दौरान लगभग 500 से 600 तक पत्थर निकाले जाते हैं, मतलब बिना परमिशन के 4 इंच होल से धरती हिलाई जा रही है। इसके अलावा जिला पंचायत की पर्ची पर भी भरतकूप में बड़ा खेल दिन रात चलता रहता है। कर्मक्षेत्र टीवी की टीम ने सफेद पर्ची के खेल में शामिल सफेद पोश नेताओं की गाड़ियों को भरतकूप में ही बेनकाब कर दिया। जब पर्ची काटी जा रही थी तब हमने लोगों से पर्ची के बारे में कई सवाल किए, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली। जिनकी खुली उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। कहने लगे कि कुछ लोग हैं जिनका पेमेंट महीने में होता है और बाकी गाड़ियों को रोज रसीद कटवानी पड़ती है। पर्ची काटने का इशारा करते लोगों की सच्चाई भी कर्मक्षेत्र टीवी के कैमरे में कैद हो गई। देखिए लोग कैसे एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। पर्ची का क्या खेल है? क्या सफेद जो पर्ची है? अरे यार उनका जो मंथली जाता है 15 दिन में,
तो वही है उनका। जैसे यहाँ पैसा नहीं देते हैं नगद, अपना वहीं जमा कराते हैं, किसी को भरोसा नहीं है, अपना जमा कराए। तो जैसे इस जो महीना पैसा जाता है इसकी तो एंट्री होती नहीं होगी कहीं? हर जो पर्ची हम रसीद काट देते नहीं है, पर्ची ले लेते हैं, पर्ची जमा करते हैं, नहीं। ये जैसे सफ़ेद कागज आपने एक ट्रक वाले ने दिया आपको, हाँ। उसका क्या खेल है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। उसका खेल ये है कि पैसे है, वो जाएंगे पैसे ले आएंगे, बस बात करें। भरतकूप करौली गांव के रहने वाले सालिकराम वर्मा दिव्यांग हैं। उनके घर के आसपास से दिन रात ओवरलोडेड गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे बड़े बड़े पत्थर उनके घरों के आसपास गिरते हैं। उन्होंने भी कई बार शिकायत की, कोई समाधान नहीं निकला। ब्लास्टिंग की वजह से खपरेल मकानों में दरार आ जाती है, लेकिन पैसों के खेल के आगे ना अधिकारी सुनते और ना ही नेता। जी सर, 4 इंची चलता है यहाँ, ओवरलोड चलता है गाड़ी ट्रकों में, चमक होता है सर, भारी मात्रा होता है, मकान हलते हैं। विद्यालय के सामने से ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं, अगल बगल मकानों का प्रभाव पड़ता है, मंदिर हलता है, मठन बना वो भी हलता है, और घर भी हलते हैं हमारे। ज्यादातर सर ओवरलोड है, ये ज्यादा हमारे लोगों को रोड खराब पहुँच जाता है, रोड से हम परेशान हो जाते हैं। और खेती में किस तरह का नुकसान होता है? खेती में बड़ा प्रदूषण है चारों तरफ। ये तो ग्रेनाइट के अवैध कारोबार का किस्सा सुना आपने, अब बालू में भी अवैध खनन जोरों पर है, वो भी देखिए। चित्रकूट में मऊ के बियावल बालू घाट से भी जमकर ओवरलोड ट्रकों में बालू भरकर दिन रात मऊ के रास्ते प्रयागराज, प्रतापगढ़ और बनारस जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है। आधी रात में बीच नदी की जलधारा में पोकलैंड मशीन उतार दी जाती है और अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। आसपास बने गड्ढों को दिन में बालू से भर दिया जाता है ताकि किसी को भनक भी ना लगे। खनन माफियाओं से सवाल पूछो तो मुंह फेर लेते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमारी पड़ताल में बियावल बालू घाट पर निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों में ओवरलोडेड गाड़ियों का सच रोज कैप्चर होता है, लेकिन इतनी चालाकी से काम होता है कि कैमरा भी कभी कभी धोखा खा जाता है। हमने जिले के परिवहन अधिकारी सुरेश चंद्र यादव को फोन लगाया, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। उन्हें कैमरे के सामने आने की भी हिम्मत नहीं। नतीजा कि सड़कों पर बेधड़क बेखौफ ओवरलोडेड गाड़ियां दौड़ रही हैं। धड़ल्ले से खनन का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। मऊ से अंकुर चौधरी, राजापुर से अश्विनी कुमार के साथ चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।